Hello student, in this video we are going to cover exercise 2.2 question number 1. So without further delay, let's get started. In the first question, what it is saying 0.0000000067. आपको पता है पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं उनको कभी भी हम एक साथ नहीं पढ़ते, लैक में नहीं पढ़ेंगे। जितने भी जीरो लगे होंगे क्या करेंगे, उसको जीरो को करके ही पॉइंट करेंगे। तो अब हम काउंट करेंगे कि पॉइंट से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स हैं और कितने जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 नंबर से पॉइंट से पहले। तो देखो मैंने क्या लिखा है, ये देखो 6.7 मल्टीप्लाई 10 का पावर -8 हो जाएगा। देखो अगर आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके बुक में गिवन है, आप उसको एक बार देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट अपना आंसर कैसे बनता है। ठीक है ना। अब दूसरा वाला आप देख लो, दूसरा वाला नंबर देखो, ये कितना लिखा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 12 करोड़ 54 लाख 36,000 जो गिवन है। इसको हम पावर में कैसे इसको ऐड करेंगे, तो इसको हम पावर में कैसे ऐड करेंगे, आप देखो जो 10 है 12 है, पूरा पहले नंबर्स गिन लेंगे क्योंकि हमको पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है ना। और जो नंबर है उसको ले आके एक पॉइंट में हम उसको रखते हैं। तो इसको हमने जैसे इसको सेकेंड वाले क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन पे देखो, तो आप ध्यान से देखोगे तो कितना है 1.2543 मल्टीप्लाई 10 का पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स उतने हैं। जब आप उसको काउंट करोगे, टोटल नंबर्स काउंट करोगे तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और इसीलिए हम उसको कहाँ पे ले जा रहे हैं, 1 पॉइंट में ले जा रहे हैं, पॉइंट में ले जा रहे हैं, इसलिए उसकी पावर 8 आ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर सी क्या है 345। अब 345 को क्या करोगे, 3 के बाद एक पॉइंट लगाओगे, उसके बाद देखो पावर कितना है 1 2 2 नंबर है, तो सीधी सी बात है 3.45 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स में हम क्या कर देंगे 10 का पावर 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है 0.00028968। ठीक है, तो 28968 है। इसको कैसे चेंज करेंगे, आप इसको अब ध्यान से देखो। पहले तो इसको पॉजिटिव में ले आओ, 2 का ले आओ। जब ये पॉजिटिव में आता है, देखो कोई चीज़ अगर पॉइंट में लिखे उसको हम पॉजिटिव में ले आते हैं, जैसे वो पॉजिटिव में आता है तो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, उसकी पावर कितने में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो इसको आप देखो 2.8968 मल्टीप्लाई 10 का पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना क्लास। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को अपन देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी एक्सप्रेस करना है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, तो उसको हमने क्या किया था, पावर के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे देखो हमको क्या लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखा हुआ, हमको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर ए जो है कैसे है, 5.23 मल्टीप्लाइड क्या है 10 का पावर 4 है। अब 10 का पावर 4 है तो आपको पता है ना 10,000 हो जाता है। देखो 10 जितने पावर हुआ उतना जीरो लगा दिया और 1 सामने लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया तो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे पहले और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट का नंबर कितना आ जाएगा 52,300 पहले का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी को आप यहाँ पे चेक कर लो, मैंने बी भी लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा। 2.05 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3। अब 2.05 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3 अगर हम लिख रहे हैं तो आपको पता है कि पॉइंट्स मूव कहाँ, पॉइंट्स जो माइनस में वाला आता है तो माइनस वाला कहाँ पे जाता है, मूव जो होता है लेफ्ट साइड पे जाता है। तो अब देखो 0.00205 टोटल ये बनाना। अब इस पर हमको फर्स्ट पॉइंट पे पॉइंट लगा देना। फर्स्ट पे हम जैसे इसको पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.00205 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको समझ पे आ गया होगा। चलिए सी नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्लास। सी नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर -5 है। अब देखो 10 का पावर -5, जितना ही जी पॉइंट माइनस होता है उस नंबर के आगे उतने ही जीरो लगा देते हैं हम। ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखना है। तो देखो 0.00002 आ गया ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 0.0002 आया। अब इसको हम जैसे 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट अभी हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको हटाया था। अब 10 -5 का जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि माइनस पावर जो है किस में है, माइनस में। अगर यही पावर प्लस में होती तो नंबर हमारा ये पॉइंट में नहीं आके प्लस में आता। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर डी देख लो, 3.45 मल्टीप्लाई 10 का पावर 8 है। 3.45 फिर उसके बाद जितने भी जीरो लगा लो, 8 तक जीरो लगा लो। ठीक है ना, 8 तक जीरो लगा, 10 का पावर +8 कर लिया हमने ना, +8 10 का पावर +8 हो गया। अब उस दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा देना है तो कितना हो गया, ये आपका करीबन
34,50,000 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनेगी। इसको आप काउंट कर लेना, मैंने काउंट नहीं किया इसलिए ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर ई का देख लो। क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशंस मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपको क्या होते हैं, सॉल्यूशंस ही नहीं मिल पाते हैं, तो मैं आपको ये सॉल्यूशंस आपकी हेल्प के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। 2.49 मल्टीप्लाई 10 का पावर 15, अब 10 पावर 15 है आपको पता, पहले पॉइंट हटाओ और 15 जीरो 13 जीरो लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमारा ये जो एफ नंबर है, एफ नंबर देख लो जरा, 8.99 मल्टीप्लाई 10 का पावर -7 है, यहाँ पे गिवन है ना। तो आप देखो इस ये जो माइनस का आता है, मैंने बताया कि जीरो आता है, अब देखो उसमें -7 के जितने पॉइंट हैं, नंबर्स को लिख के -7 तक आपको क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इसमें एफ क्वेश्चन थे, आप इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। Hello student, in this video I am going to cover the exercise 2.2 math is prime class 8. Okay, so now I am going to discuss about question number 4. So without further delay, let's get started. A calculator can perform a single calculation in about 0.0000034 seconds. How much times will it take to calculate 4000 such calculations? Express your answer in the scientific notation. अब आपको देखो क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेटर है जो कि आप परफॉर्म करता है, वो सिंगल कैलकुलेशन कितने सेकंड में परफॉर्म करता है, 0.0000034 सेकेंड पे। तो बोलना है कि ऐसे 4000 कैलकुलेशन को कितने टाइम में कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जो आपका कैलकुलेशन वाला नंबर है ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना, 0.0000034। फिर दूसरा क्या लेना है, सेकंड में मैंने इसको पूरा कैलकुलेशन लिखना है। अब हमको टोटल कैलकुलेशन का टाइम निकालना है, तो हम क्या करें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें नंबर्स का, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा पहले से ही, आपको ये बात पता है। तो 4000 मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, जो हमारा 0.0000034 का इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले अभी हमको अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको ये पता है ना कि 4000 पहले इनको पावर में चेंज करना पड़ेगा, नहीं इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो आप कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4000, ये देखो 4000 जो है तो पहले 4 ले लेंगे और 1000 को क्या कर लेंगे, 10 की पावर 3 कर लेंगे। फिर 3.4 हो गया, ये 3.4 ये लास्ट वाला ले लेंगे जैसे हम पीछे कन्वर्ट करते थे, और फिर 10 का पावर -6 हो जाएगा क्योंकि वो पॉइंट में है नंबर। अब इस इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ये कैसे बनेगा, 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 इक्वल टू 10 का पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जैसे आओगे तो कितना हो जाएगा, 13.6 मल्टीप्लाई 10 हो गया। तो अब इसको हम कैसे इक्वेशन पे आगे देखिए, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 1.36 मल्टीप्लाइड 10 का पावर 1 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.36 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2, यही जो हमारा है एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आता है कि मेरे को कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ एक्स्ट्रा मतलब एक्सट्रैक्ट करके लिख के रखा है आपके लिए, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 2.2 मैथ इज प्राइम क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 5। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, फाइंड अ नंबर ऑफ अ सेकेंड इन एन आवर। हमको नंबर ऑफ सेकेंड ढूंढना है, किसमें, एन आवर पे, एन डे पे, एन वीक पे, एन मंथ पे, एन ईयर पे। एक्सप्रेस योर आंसर साइंटिफिक नोटेशन। आंसर को एक्सप्रेस करना है किस पे, साइंटिफिक नोटेशन पे। आप देखो फाइंड इन सेकेंड पे पहले करना, 60 सेकेंड कितना होता है, 60 होता है, आपको ये बात पता है, ठीक है ना। जब ये 60 का होता है, आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें पता हैं, तो आप क्या करोगे, 60 सेकेंड वालों को 60 मल्टीप्लाइड 60 कर दोगे तो ये किसका हो जाएगा, नंबर ऑफ सेकेंड इन अ आर। आपको पता है 1 घंटे में अगर हमको निकालना है तो 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। फिर उसी तरीके से अगर हमको किस पे निकालना है, अब इसको किस पे निकालना है, नेक्स्ट वाला किस में दिया, वीक पे दिया हो, मंथ पे दिया हो, ईयर पे दिया हो। तो हमने क्या किया, अब देखो 60 मल्टीप्लाइड 60 किया तो कितना आ गया, 3600 सेकेंड आया। अब इसको हमको किस में चेंज कर लेना, 3600 सेकेंड जो हमारा आया हुआ है यहाँ पे आंसर, इसको चेंज कर लेना किस पे, पावर पे चेंज करना है। जैसे पावर पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 का मल्टीप्लाइड 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहले सेकंड वाले का आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब आर वाले का निकालना है। देखो डे वाले का निकालना है, ठीक है ना, सॉरी। तो डे वाले का क्या करोगे, 24 डेज होते हैं। अभी ये तो हमारा कैलकुलेशन इतना आ चुका है, आपको पता है ना। जैसे हमारा सेकेंड का अगर कैलकुलेशन आ गया है तो अब हमको 1 डे का निकालना है। 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 124 मल्टीप्लाई जो सेम नंबर सेकेंड वाला है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं।
फिर नंबर ऑफ सेकेंड इन अ वीक, अब सेकेंड कितना होता है वीक पे, तो एक डे में कितने वीक होते हैं, 7 डेज होते हैं, सॉरी एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेकेंड इन अ 7 डेज, अब 7 डेज में हमको नंबर ऑफ सेकेंड निकालना है, 7 मल्टीप्लाइड जो हमारा अभी वो एक दिन का हमारा आया था ना, 1 डे का, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कितना आया, हमने जब इसको सॉल्व किया आप ध्यान से देखेंगे तो 1 डे का कैलकुलेशन आया था, कितना आया था यहाँ पे देखो 8.64 मल्टीप्लाइड 10 का पावर 2 आया था ना हमारा। तो ये हमारा किसका आया था, 1 डे का आया था। अब मुझे अगर क्या करना है, किसका निकालना है आप बताओ, अगर मुझे निकालना है किसका, एक वीक का निकालना है, तो मैं उसी नंबर पे 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 वीक का नहीं आ जाएगा। देखो 7 का मल्टीप्लाई मैंने उससे किया, 7 मल्टीप्लाइड 8.64 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4 सेकेंड हो गया। इसको हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो देखो ये कितना आ जाएगा, जो आंसर आएगा कितना है 6.048 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 सेकेंड, कितने हो गए, कितने में हो गया 7 डेज में। अब हमको 1 मंथ में निकालना है, 1 मंथ में कैसे होगा, देखो 1 मंथ का 6 पॉइंट, उसी पे हम 1 मंथ में 30 डेज होते, जो हमारा आंसर कितना आया था, देखो लास्ट वाला आंसर कितना आया था, लास्ट वाला जो आंसर आया था 6.048 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 सेकेंड आया था ना। अब इस पर हमको 30 डेज़ का निकालना है, अब हम 30 डेज़ का निकालना है, 1 मंथ का 30 डेज़ होते हैं 1 मंथ में, तो इसी नंबर पे हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई कितना हो गया 8.64 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा आंसर, देखो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है कितना 259.2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4। अब इसको फिर से हम पावर में जब चेंज करेंगे, इसका पावर में जैसे चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 2.59 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 हो गया। अब हमको सेकंड निकालना है 1 ईयर में, 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, हमने अभी 1 मंथ का निकाला है, 12 मंथ का हमको निकालना है, तो जो नंबर हमारा 1 मंथ का है 1 मंथ मल्टीप्लाई 12 कर दूंगा, 1 मंथ मल्टीप्लाई 12 करूँगा तो कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2.592 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 हो गया, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हमारा कितना आ जाएगा 3.31.104 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 हो गया। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला जो आंसर हमारा आएगा, मतलब जो हमारा आप ध्यान से देखोगे ये कि सबसे लास्ट वाला आंसर कौन सा है, तो सबसे लास्ट वाला हमारा आंसर इसमें आएगा ईयर वाला 3.1104 मल्टीप्लाई 10 का पावर 7 सेकेंड, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको हर मैथ इस प्राइम के हर क्वेश्चन में आपको करवाने का ट्राई करता हूँ। तो जो भी मोस्टली क्वेश्चन मेरे PDF में मैं बना लेता हूँ या कर लेता हूँ तो उसको मैं आपको करवाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ ऐसे आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ स्टूडेंट के द्वारा हमको सपोर्ट मिल रहा है और हम और वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं।